सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 का मामला नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी कानून साजी के तहत अपील का हक मिल गया। कानून पर सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिए हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जहांजेब अब्बासी से जानेंगे। अभी आपको अपडेट करें, अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स 2023 का मामला है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जिनको नाअहल किया गया था उनको भी कानून साजी के तहत अपील का हक मिल चुका है। कानून पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। अहम मामला है ये, आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स 2023 का मामला, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जिनको अदालतों की जानिब से नाअहल किया गया था उनको कानून साजी के तहत अपील का हक अब मिल चुका है। कानून पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं और ये कानून नाफिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 का ये मामला है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी कानून साजी के तहत अपील का हक मिल चुका है। कानून पर सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिए हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जिनको नाअहल किया गया था उनको भी कानून साजी के तहत अब अपील का हक मिल चुका है। कानून पर सदर मुमलिकत ने भी इस हवाले से दस्तखत कर दिए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स 2023 का ये मामला है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जिनको अदालतों की जानिब से नाअहल किया गया था उनको भी कानून साजी के तहत अपील का हक अब मिल चुका है। कानून पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स 2023 का ये मामला है। इस ऑर्डर को पहले पार्लियामेंट में पेश किया गया, पार्लियामेंट से मंजूर किया गया और सदर मुमलिकत को भेजा गया, लेकिन तब इसके ऊपर दस्तखत ना हो सके। सदर मुमलिकत ने कुछ एतराज़ात लगाकर वापस इसको पार्लियामेंट में भेज दिया था और अब ये खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स 2023 का ये मामला है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को कानून साजी के तहत अपील का हक मिल चुका है। कानून पर सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिए हैं। अपडेट करें आपको, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जिनको अदालतों की जानिब से सू मोटो एक्शन लेने के बाद, केसेस सुनने के बाद अदालतों ने नाअहल किया था, अब उनको भी इस कानून साजी के तहत अपील का हक मिल चुका है। इस कानून पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं और ये कानून नाफिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स 2023 का ये मामला है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी कानून साजी के तहत अपील का हक मिल चुका है। नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। हेलो शायद बताइएगा क्या तफसीलात है। कानून पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। जी देखें, बिल्कुल कानून पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। इस वक्त ये कानून एक तरीके से नाफिजुल अमल है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इसी हवाले से कुछ दरख्वास्तें भी जेर समाअत हैं। अब उनका जब फैसला होगा, उन दरख्वास्तों की जब समाअत होगी उसके बाद हतमी तौर पर कहा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त एक ड्रामाई मोड़ आया है शाराए दस्तूर पर, जो एक खिंचाव की सी कैफियत थी इदारों के दरमियान, खासकर अदलिया और पार्लिमान के दरमियान। तो सियासी मुबसरीन का ये ख्याल है कि आज की जो पेशरफ्त जिस तरीके से हुई है और खासकर जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने ऑडियो लीक्स कमीशन के मामले पर अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कुछ चीजें बताई हैं, उससे ये लगता है कि जो एक सियासी तौर पर जो एक कशीदा सूरत हाल शाराए दस्तूर पर थी उसको कम करने की एक इब्तदा हुई है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो एक कशीदा सूरत हाल हमें शाराए दस्तूर पर नजर आती थी वो कुछ कम हो सकेगी। लेकिन रवां हफ्ता इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इस वक्त ये कानून बन चुका है। अब इस कानून के तहत जब तक इस पर कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मजीद नहीं आता तो साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन समेत मुतअद्दिद ऐसे रहनुमा जिन्हें कुछ ऐसे मुकदमात में सजा या नाअहली हुई हो और उनके पास अपील का हक ना हो, उन्हें ये हक मिल चुका है। ठीक है, आप ये बताइएगा कि कानून पर सदर मुमलिकत ने पहले एतराज़ लगाए थे, पार्लियामेंट में वापस भेज दिया था। पार्लियामेंट ने कहा था कि हम इस कानून को मनवा लेंगे, इस पर अदालत में भी कार्रवाई होती रही। अब ये कानून जब नाफिज हो चुका है और सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दी हैं, सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक PTI रहनुमा जहांगीर तरीन जिनको नाअहल किया गया था वो अब अपील का हक रखते हैं। अपील का हक रखने के बाद अगला स्टेप ये है कि कब तक नज़र आ रहा है कि इस कानून पर वो अमल दरामद करेंगे और इस कानून के तहत अपील करेंगे।
देखें, इस कानून के तहत वन टाइम के लिए पीपल्स पार्टी ने एग्री किया था। जब पार्लियामान में ये पेश हुआ था, इब्तिदा में सदर आरिफ अलवी ने इसे मुस्तरद किया था, फिर उसके बाद दोबारा ज्वाइंट हाउस जो है उससे मंजूर करवा के दोबारा सदर मुमलिकत को भिजवाया गया था। और अगर सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत ना करते, कोई एतराज लगाते या मुस्तरद करते, तो उस सूरत में भी इसने कानून बनना था। लेकिन सबसे अहमियत की हामिल वो पिटीशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, उसकी भी समाअत होनी है। लेकिन एक चीज जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, उसमें ये एक्ट सदर के दस्तखत के बाद, और ये एक ड्रामाई मोड़ है, क्योंकि इससे कबल उन्होंने इस पर एतराज लगाया था और दूसरी मरतबा जब कानून बना के उन्हें भेजा गया तो उन्होंने दस्तखत कर दिए। तो उससे ये जाहिर होता है कि सदर के जो एतराजात थे वो दूर हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पॉलिटिकल फरीक की दरखास्त रहती है। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला देती है, उस फैसले के बाद इस कानून के तहत जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत वो सियासी रहनुमा जो नाअहल हुए हों किसी मामले में और उनके पास अपील का हक ना हो, उन्हें वन टाइम के लिए ये परमिशन ग्रांट कर दी गई है। ठीक है, शायद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद ने भी ज्वाइन किया है। फवाद, यहाँ पर डेवलपमेंट सामने आई है, कानून ने जो बना था उस पर सदर मुमलिकत ने अब दस्तखत कर दी हैं। पार्लियामेंट की जानिब से पहले भी ये बनाया गया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जो कि सदर मुमलिकत को भेजा गया, उन्होंने एतराज़ लगाकर वापस पार्लियामेंट में भेज दिया। ज्वाइंट सेशन के बाद इसको लागू कर दिया गया था। ये डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं आप सियासत में? देखें जी, जब ये बिल पेश हुआ था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहसिन दावड़ साहब की इस हवाले से तरमीम थी और उस मौके पे बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में जवाबी तौर पे कहा था कि हमें इसके ऊपर थोड़ा सा मौका दें सोचने का, समझने का, जिसके बाद हम फैसला करेंगे, क्योंकि अचानक एक तरमीम आई थी। और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहसिन दावड़ साहब ने इसकी तजवीज़ दी थी। उस मौके में मोहसिन दावड़ साहब ने जो कुछ कहा था, बहरहाल वो वजन रखता है, वो बात दुरुस्त महसूस होती है। बहुत से ऐसे केसेस हैं, अगर आप कराची के सिर्फ नस्ला टावर का ही केस देख लें कि उसके अंदर जो है वो एक शख्स की जाती अना की भीड़ एक इमारत चढ़ गई, लोग एहतजाज करते रहे, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट था। उसी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की बुनियाद पर जब वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को और बनी गाला को जो है वो आप अपनी जो है वो हक दे सकते हैं कि वो अपनी जगह पर कायम रहे और वो रेगुलराइज हो जाए, तो फिर आखिर कराची की उस इमारत को यह हक हासिल क्यों नहीं था? तो बहरहाल आज खुलकर बातें सामने आई हैं कि वो जनाब जो यहाँ पर सोमोटो एक्शन लेते रहे, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इमारत ही नजर आई, तो वो उनका रिहायशी इलाका था और उस जातियात भी उनकी उसके ऊपर नजर आती थी। तो बहरहाल ये सारी बातें जो है वो मार्केट के अंदर होती हैं, लोग बात भी करते हैं, अपने हक के हवाले से बात करते हैं। तो मोहसिन दावड़ साहब ने इसका भी तस्करा किया था और इस बिल के बाद बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लामहदूद इख्तियारात के ऊपर भी कोई कानूनी कतगन मौजूद है। देखिए, ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी चीज के ऊपर सोमोटो लें और उसके बाद जो मर्जी फैसला कर लें, जो मुतासिरा फरीक है वो उसके ऊपर कोई अपील का हक ना रखे, रिव्यू का हक ना रखे। ये तो आमिराना सा कानून एक महसूस होता है कि जिस तरीके से अंग्रेज यहाँ पर मौजूद थे और उनका किया हुआ फैसला या अंग्रेज वायसराय का फैसला जो है वो आज के दिन तक हम ये देखते हैं कि इंटैक्ट रहता है, मौजूद रहता है। ज़ाहिर है कॉलोनियल दौर के ये कानून थे कि जो हमने जो है वो ब्रिटिश लॉ के साथ अपने पास जो है वो अडॉप्ट किए थे। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर इस तरह के मुख्तलिफ कवानीन जो कॉलोनियल दौर के थे, ब्रिटिश लॉ के वक्त के थे, उसको वक्त के साथ साथ तब्दील किया जाता रहा है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि चाहे पुलिस एक्ट हो, चाहे लॉर्ड मेकाले के बनाए हुए दीगर कवानीन हो, पाकिस्तान के अंदर उसमें बहुत थोड़ी ही हमने जो है वो तरमीम की है या उसके ऊपर कोई दुरुस्त करने या उसको ठीक करने के लिए कोई मेहनत की है। बुनियादी तौर पर इसके दो असबाब हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि माफियाज ताकतवर हैं। जिस फर्द के हवाले से भी कानून आता है, चाहे वो किसी छोटे मोटे इदारे का मामला हो या किसी बड़े रियासती आईनी इदारे का मामला हो, कोई भी अपने हक को छोड़ना नहीं चाहता, अपने हक में तरमीम नहीं चाहता, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता। उसी का नतीजा हमने देखा है कि मुल्क के अंदर कवानीन या कानून साजी के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। हिंदुस्तान इस हवाले से बहुत आगे इसलिए है कि वहाँ पर बहरहाल रूल ऑफ लॉ इस तरीके से मौजूद है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी अपने हवाले से बरतानवी दौर के कानून को भी, कॉलोनियल दौर के भी कानून को भी तब्दील करने की इजाजत नहीं देता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल से लेके इस तरह की और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जाहिर है कि ये मैं कोई बहुत माहिर कानून नहीं हूँ कि मैं किसी चीज के बिल्कुल बुनियादी मामलात के ऊपर भी डिस्कशन करूँ, लेकिन कुछ चीजें जनरल गुफ्तगू की हैं जिनके ऊपर हम बात जरूर कर सकते हैं और करेंगे भी और कर भी रहे हैं। वो यही है कि ये कैसे मुमकिन है कि रियासत में हर आदमी को बराबर के हकूक मिलते हों, लेकिन किसी एक फर्द के पास ये ताकत हो कि वो खिलाफ फैसला देने के बाद उसके रिव्यू को भी जो है वो उसको कोर्ट के अंदर दायर करने का मौका ना दे।
इसको सिर्फ हम नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन के तनाजुर में नहीं देखते। मैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहा हूँ कि हम नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के तनाजुर में इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन ठीक है कि उसकी अहमियत सबसे ज्यादा है, उसकी अहमियत सियासी है, लेकिन इसका लोगों के बुनियादी मामला से भी ताल्लुक है। नस्ला टावर के लोगों से मामलात भी से भी ताल्लुक है, और अलादीन पार्क के साथ जो पूरा जो है वो पवेलियन एंड क्लब था कराची का, उसके साथ भी ताल्लुक है। सिर्फ यही नहीं, और भी ये कानून जिस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए हैं, इसका ताल्लुक सिर्फ सियासी नहीं है, ये आम आदमी के जो हकूक़ हैं उनको भी एक अहमियत से जो है दो चार करेगा और अहमियत बख्शेगा। एंकर पर्सन फवाद अहमद अपने तज्ज़िये से और शाहिद रिंद इस अपडेट, इस डेवलपमेंट के हवाले से हमें तफसीलात दे रहे थे। बहुत शुक्रिया।